वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 9 मार्च 2021। तो देखते हैं आज कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला आर्टिकल हमारा मैत्री सेतु से संबंधित है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी उद्घाटित किया गया है। इसका उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया है। दूसरी चीज़, ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये फेनी नदी पर बनाया गया है। और यह नदी कहाँ से होकर बहती है, किसके बीच में सीमा बनाती है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में होकर बहती है। इसके द्वारा कौन से क्षेत्र जुड़े हुए हैं, इसको देखेंगे तो भारत का सबरूम है और बांग्लादेश का रामगढ़ है। इन दोनों को जोड़ता है। इसके अलावा ये जो मैत्री सेतु है, ये क्या है, हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों का बांग्लादेश के साथ में प्रतीक है। इस पुल के बन जाने से क्या होगा, जो हमारा त्रिपुरा है वो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जल योद्धा से संबंधित है। क्या है, कौन है जल योद्धा, तो कुछ सशक्त महिलाएं जल योद्धा बनी हुई हैं। कहाँ पे बनी हुई हैं, ओडिशा में बनी हुई हैं। और इनका किस लिए बनी हुई हैं, जल गुणवत्ता को जांचने के लिए। क्या करेंगी ये सामुदायिक स्तर पर फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से खुद जल की गुणवत्ता की जांच करेंगी। इसके लिए इन्हें सशक्त बनाना जल जीवन मिशन की प्राथमिकता है। तो थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2019 में भारत सरकार द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई थी। इसमें 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को टैप वाटर अवेलेबल करवाना था, यानी कि पाइप द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करना था। प्राथमिकता क्या है इसकी, सुरक्षित पेयजल उपलब्धता इस मिशन की ये प्राथमिकता है। इसके अलावा कृषि पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन करना। इसके अलावा भूजल पुनर्भरण, ताकि जो है भूमि का जो हमारा वाटर लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर आ सके। इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, जल शक्ति मंत्रालय, जो कि नोडल मंत्रालय है इसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध से संबंधित है। और इस पे अभी हाल ही में प्रतिबंध किसने लगाया है, स्विट्जरलैंड ने इसमें प्रतिबंध लगाया है। और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था, फ्रांस था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी दुर्लभ रोग से संबंधित है, रेयर डिजीज। अभी एक याचिका जो है दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई थी, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। उस पर जो है एक 9 सदस्यों की कमेटी भी जो है गठित करने की बात कही है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो देखते हैं क्या है ये रेयर डिजीज़। तो सबसे पहले है डीएमडी की बात करते हैं। डीएमडी मतलब ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और दूसरा है हंटर सिंड्रोम। ये दोनों ही कैसे हैं, रेयर डिजीज़ हैं। इनकी बात अभी की गई है। तो इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने, चूँकि ये बहुत महंगा इलाज है इसका, इसलिए सरकार को मुफ्त इलाज कराने की सिफारिश की है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया करवाया जाए। अब देखते हैं कि डीएमडी और इनसे होता क्या है। तो डीएमडी से पीड़ित व्यक्ति की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, ठीक है, विरूप हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। वहीं पर हंटर सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये क्या है, ये वंशानुगत बीमारी है। और इसमें क्या होता है, शरीर की जो हड्डी होती है, त्वचा होती है, ठीक है, ये और अन्य ऊतकों का निर्माण करने वाली जो शर्करा को शरीर हमारा तोड़ नहीं पाता है। इससे इनके निर्माण में समस्या आती है। ये जो रेयर डिजीज़ है यानी दुर्लभ बीमारी, इसको एक अन्य नाम भी दिया गया, और इसका एक अन्य नाम है अनाथ बीमारी, ठीक है, ऑर्फन डिजीज़ भी कहते हैं इसको। और कुछ एक आध हम देख लेते हैं कौन से ऑर्फन डिजीज़ हैं या रेयर डिजीज़। तो भारत में हीमोफीलिया भी होता है, और थैलीसीमिया हो गया, एनीमिया हो गया। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस भी रेयर डिजीज़ होता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इस रिपोर्ट को यूनेप द्वारा जारी किया गया है। यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है कि जो फूड हमें उपलब्ध है उसका 17% हम
बर्बाद कर देते हैं। और कितने लोग भूखे रह जाते हैं? 690 मिलियन के लगभग, 600 मिलियन, 90 मिलियन के करीब लोग भूखे रह जाते हैं। और हम कितना बर्बाद कर रहे हैं? लगभग 2/5 हम क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा सा यूनेप के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूनेप की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका कार्य क्या है? पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, और इससे क्या होगा? सतत विकास में मदद मिलेगी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नैरोबी में है। एक अन्य रिपोर्ट भी ये जारी करता है, उसका नाम है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ये इसके द्वारा ही जारी की जाती है। इसके अलावा पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए भी ये कार्य करता है, तो उसके लिए एक कैंपेन चलाता है, और उस कैंपेन का नाम है बीट पॉल्यूशन कैंपेन। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी इम्फॉल मोरे थाईलैंड हाईवे से संबंधित है। ये त्रिपक्षीय हाईवे है, और उसमें 3 पक्ष कौन से हैं? इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। इसका निर्माण भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत शुरू किया गया था, और इस अभी हाल ही में निर्माण शुरू हुआ है। और ये इसका रूट क्या है? तो इसका रूट इम्फाल, मांडले और बैंकॉक रूट है। तीनों क्रमशः क्या है? इंडिया और म्यांमार, इसके बाद थाईलैंड। तो इम्फाल, मांडले, बैंकॉक इसका रूट है। आसियान और भारत के बीच इससे क्या होगा? ट्रेड बूस्ट होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इससे ट्रेड में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भारत ने इसे और एक्सटेंड करने के लिए प्रस्ताव एक रखा हुआ है, और इसे कहाँ जो है एक्सटेंड करने की बात कही है? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक इसे एक्सटेंड करने का प्रपोजल दिया है, जहाँ इसे क्या, किस नाम से जाना जाएगा? पूर्व पश्चिम आर्थिक गलियारा, अर्थात ईस्ट वेस्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कृषि वानिकी योजना से संबंधित है। ये क्या है? तो अभी इस योजना के तहत एक उप मिशन शुरू किया गया है, और उसमें रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी को लाने की बात कही गई है। इसके लिए रेशम बोर्ड के साथ में हस्ताक्षर भी किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि कृषि फसल के साथ में बहुउद्देशीय पेड़ लगाना, और उनको प्रोत्साहन देना। इससे क्या होगा? जो रेशम कीट मेजबान पौधे हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और इससे रेशम कीट पालन को मदद मिलेगी। और वो कौन से पौधे हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। रेशम कीट पालन के लिए शहतूत है, अर्जुन है, घटपर्णी है, केसरू है, ये सारे पौधों के नाम हैं। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति शुरू की थी, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। इसका उद्देश्य क्या था? जलवायु पुनरुत्थान हेतु क्या करना है? कृषि के साथ साथ पेड़ लगाना है, और इससे क्या होगा? आय भी बढ़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।